गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज है मंडे, संडे की छुट्टी के बाद आज फिर से वर्कशीट की तरफ वापस आ गए हैं। आज हिंदी और EVS दो वर्कशीट हमें करनी है, तो बिना देर की स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी की नोटबुक में पहले डेट मेंशन कर देंगे सभी बच्चे 20 सितंबर 2021। कार्यपत्रिका की संख्या लिखेंगे 74A। क्लास के साथ लिखेंगे सेक्शन, विद्यार्थी अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ एक दिन की बादशाहत को बोलकर पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा कि इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहां संवाद नहीं है, क्या आपने वहां कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की? आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। प्रश्न 1। पाठ में जब खान सामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे? अपने अनुमान से लिखिए। चलिए, जब वो अपनी अम्मी से पकवान के बारे में, खाना पकाने के बारे में पूछ रहा है, तो उस समय आरिफ और उसकी अम्मी ने क्या क्या बात की होंगी, यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है। तो चलिए पहला एक दो लाइन हम बता देते हैं। आरिफ ने पूछा होगा कि अम्मी, आज खाने में क्या पकाओगी? ठीक है, या पकाया है भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने क्या जवाब दिया होगा? अम्मी ने जवाब दिया होगा, आज गोभी की सब्जी और दाल चावल बनाए हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी अपने तरीके से डायलॉग्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद आरिफ ने क्या कहा होगा, वो ये भी कह सकता है कि अरे वाह अम्मी, आपने आज गोभी बनाई है, गोभी तो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, या वो ये भी कह सकता है, अम्मी गोभी क्यों बनाई है, मुझे गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये भी बोल सकता है, अम्मी आपने कहा था आज आप छोले बनाओगी, या कुछ भी। ठीक है, जो भी कन्वर्सेशन आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये दो लाइन्स हमने लिख दी है। आप चाहें तो इनकी जगह भी अपनी ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, और अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। आगे की दो लाइन की कन्वर्सेशन आप खुद से लिखेंगे और टीचर के साथ शेयर करेंगे। बच्चों, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गजल, नज़र, चीज आदि। वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता लगने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है, वो ज से ज हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न है, इसे भी नोटबुक में ज़रूर लिख लें सभी बच्चे। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। पहला है आवाज़। आवाज़, आवाज़, इसमें कहाँ पर लगेगी? नुक्ता। जो पर तो सही है, क्योंकि उस पर गोला लग जाएगा। फिर है ज़रूर। ज़रूर यहाँ पे र के नीचे, यहाँ पर दूसरे र के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा ज़रूर। इसमें है तारीफ, 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 तो फ के नीचे लगेगा, तो फ के नीचे, ये सही है। फारसी, 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 फ के नीचे नुक्ता, ये सही है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये शब्द पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ में से ढूंढकर लिखिए। देखिए, एक दिन की बादशाहत के अलावा बाकी जो चैप्टर्स आपकी बुक में है उसमें से आप नुक्ते वाले शब्द ढूंढिए और इसमें लिखिए। यहाँ पर है ज़मीन। ठीक है, जैसे ज़मीन है। और कोई शब्द अगर आपको मिलता है कि इन्होंने दे रखा है, तो आप अपनी नोटबुक से ढूंढिए, और सॉरी अपनी टेक्स्ट बुक से ढूंढिए और यहाँ पर मेंशन कीजिए। ठीक है,
ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है आओ बातचीत करें प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ खाने का काम चल रहा है ना, मम्मी शायद और खाना लेकर आई हैं और यहाँ पर बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं और मम्मी भी कुछ बोल रहे हैं। तो इनके डायलॉग्स को क्रिएट कीजिए और अपने नोटबुक में लिखिए, टीचर के साथ शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय करके दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। वेरी नाइस। ठीक है, चलिए तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी टीचर के साथ शेयर कीजिए कि आपने आज की वर्कशीट में एक नया क्या सीखा है, और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने आज नया क्या सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। जल्दी से बिना देर के ईवीएस की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, ईवीएस की तरफ हम आ गए हैं। नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, स्टूडेंट अपना नाम, टीचर का नाम और क्लास के साथ सेक्शन मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है? हमारे आसपास छोटी छोटी ध्वनियों में संगीत है, जैसे बारिश की बूंदों में, पक्षियों की चहचहाहट में इत्यादि। लेकिन एक खास तरह की संगीत ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें संगीत वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जिन्हें हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे आगे आज हम इन्हीं संगीत वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। पहला है, प्यारे बच्चों नीचे कुछ वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के चित्र दिए हैं। संगीत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके नाम कॉपी में लिखिए। तो सभी बच्चे ये ड्रॉ ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि जब आप वर्कशीट के बाद काम देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया है। आप जैसा भी ड्रॉ कर सकते हो अपनी समझ के लायक, कि आपको समझ में आया आपने क्या ड्रॉ किया है, आप कीजिए और उनके सामने नाम लिखिए। संकेत बॉक्स में देख लेते हैं पहले क्या नाम दिए हैं। बांसुरी, डफली, ढोलक, बीन, वीणा, ढोल और ड्रम। तो चलिए, पहला है बांसुरी, यहाँ से शुरू कर देते हैं। नंबर 1 है डफली, तो यहाँ पर डफली लिख देते हैं। पहली डफली है, ये तो सबको पता होगा। बीन है, मूवीज़ में या सीरियल में देखते हैं हम सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाते हुए सब पेड़ों को। फिर है बांसुरी, इनमें से काफ़ी सारों के बारे में बच्चे जानते हैं, मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद है यह है हमारा ढोल। ठीक, ये हमारी वीणा, ये हमारा ड्रम और ये हमारी ढोलक। ठीक है, सबके नाम लिख दिए हैं, ड्रॉ कीजिए और फिर उसके बाद नाम लिखिए। सेकंड है, प्यारे बच्चों ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्गीकरण फूंक से बजाने वाले यंत्रों और हाथ से बजाने वाले यंत्रों में कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। वो इंस्ट्रूमेंट जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट जो हाथ से बजाए जाते हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए, पहले इसमें फूंक से 2 हैं, पहला है बीन और बांसुरी। तो इसमें लिख देते हैं पहला बीन और बांसुरी, इन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। बाकी हाथ से बजाने वाले हैं जितने भी बचे, इन सबके नाम आप यहाँ लिख देंगे। डफली, ठीक है, ढोल, वीणा और है ड्रम और ढोलक। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, विद्यालय में कदम ताल करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है? वाद्य यंत्र का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसका नाम लिखिए। जब आप कदम ताल करते हुए चलते हैं तो आपके स्कूल में प्रेयर में कुछ यूज़ होता है ना, क्या यूज़ होता है?
ड्रम यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए उसका नाम, ठीक है, कि ड्रम यूज़ होता है और उसका चित्र भी बनाइए। अपने पसंदीदा वाद्य यंत्र यानी कि अपने पसंद के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का चित्र बनाना है आपको, ठीक है। नाम लिखना है, का नाम लिखिए। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान की सहायता से तुरही बनाइए ट्रम्पेट और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसे बनाया, तुरही होती है ट्रम्पेट, ठीक है, इधर से बजाते हैं, ये आगे से खुला होता है। तो देखिए हमने कागज़ की हेल्प से ऐसे बनाया है। आप भी इसको ड्रॉ कीजिए, कटिंग पेस्टिंग का यूज़ कीजिए, पेपर से बनाइए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए इसकी पिक। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ संगीत के महत्व पर चर्चा कीजिए। दिए गए चित्र को देखकर तुरही बनाने में बच्चों की सहायता करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट ऑफ 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी कम से कम बना कर रखिए। तो आज की हमारी वर्कशीट्स यहीं पर समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।